मध्य प्रदेश के रीवा शहर में एक ऐसा मंदिर स्थापित है जहां पर भगवान नहीं बल्कि मामा की पूजा की जाती है। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मामा अपने भांजे का विशेष आदर करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि 100 ब्राह्मणों के बराबर एक भांजा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसी जगह भी है जहां भांजे की बजाय मामा की पूजा की जाती है। जी हाँ, वहाँ के लोग उन्हें बसामन मामा के नाम से जानते हैं। बसामन मामा रीवा जिला मुख्यालय से सिमरिया मार्ग में तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ मामा का मंदिर है जहाँ आस्था और भक्ति का अद्वितीय अनुभव मिलता है। बसामन मामा से जुड़ी कई कहानियाँ यहाँ प्रसिद्ध हैं और लोग इस स्थल को तीर्थ स्थान के रूप में मानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने कई बार किसी रूप में धरती पर जन्म लिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने कई बार किसी न किसी रूप में धरती पर जन्म लिया है और बसामन मामा को भी लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं। रीवा के सिमरिया में स्थित गांव बसामन मामा के नाम से प्रसिद्ध है और इस गांव के बीच में बसामन मामा की प्रतिमा स्थापित की गई है। उसी जगह पर रोज उनके भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन और पूजा किया जाता है और आए दिन भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। यह स्थल भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है और उनके लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थल एक मान्यता से भरपूर है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी फरियाद लेकर आते हैं उनकी फरियादें पूरी होती हैं। पीपल के पेड़ का महत्व धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी है। और लोग विश्वास करते हैं कि बसामन मामा इसी पेड़ के नीचे मौजूद हैं और आज भी बसामन मामा गांव में लोगों की रक्षा करते हैं और हर रोज यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। बसामन मामा के इतिहास से पता चलता है कि वो प्रकृति प्रेम
लिखा है। बसामन मामा के इतिहास से पता चलता है कि वो प्रकृति प्रेमी थे और उन्हें बचपन से ही पेड़ और पौधों से काफ़ी लगाव था। वो अक्सर जंगल और पेड़ों के कटाई के खिलाफ थे। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि एक बार गांव के एक जागीरदार बसामन मामा के घर में एक पेड़ को काटने के लिए पहुंचा था। बसामन मामा ने इसका विरोध किया और कहा कि पहले मुझे काटा जाए, तभी इन पेड़ों को काटने की अनुमति मिलेगी। इस समय बसामन मामा पेड़ बचाने में सफल रहे, लेकिन जागीरदार के सिपाहियों ने उस वक्त बसामन मामा के घर में लगा हुआ पीपल का पेड़ काट लिया, जब खुद बसामन मामा घर में नहीं थे। बसामन मामा अपने घर से कहीं दूर चले गए थे। तभी उन्हें स्वप्न आया कि उनके पीपल के पेड़ को काट दिया गया है। स्वप्न आने के बाद वह तुरंत अपने गांव यह देखकर उनके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने पेट में कटार मार ली। खून से लपटा जागीरदार के घर पहुंचे और उन्हें ललकारने लगे, लेकिन जागीरदार ने अपने घर के सभी दरवाजों को बंद कर दिया था। इसके बाद बसामन मामा ने दीवार में खून से रंगे हाथों का निशान बना दिया और अपने देह को त्याग दिया। मान्यता यह भी है कि जिस जगह पर उनका खून गिरा था उसी जगह से पीपल का पेड़ उगाया, जो अब विशाल हो चुका है। इसलिए आज भी बसामन मामा को उसी पीपल के पेड़ इसलिए लोग आज भी बसामन मामा को उसी पीपल के पेड़ में देखते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि बसामन मामा में हम जो भी मन्नत मांगते हैं वह मन्नत ज़रूर पूरी होती है। आप जब बसामन मामा पहुंचेंगे तो इस बात का अनुभव आपको स्वयं हो जाएगा। आप यहाँ आसपास चारों ओर देखेंगे तो आपको कई नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि यहाँ पर कई लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आते हैं और एक लाल कपड़े में नारियल बांधकर चले जाते हैं और निश्चित ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बसामन मामा के मंदिर के आसपास कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर लोग जाकर पूजा पाठ किया करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। 12 महीने भगवान बसामन मामा के पास भीड़ लगी रहती है। भक्तों का तांता भी लगा रहता है। 12 महीने बसामन मामा के पास भक्तों का तांता लगा रहता है। वहाँ पर पास में ही एक नदी है जहाँ से भक्तगण लोटे में जल भरकर बसामन मामा को स्नान कराते हैं और साथ में अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर विशाल पीपल का वृक्ष भी है जिसे बसामन मामा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर पीपल के वृक्ष की भी लोग पूजा पाठ करते हैं तथा जल से स्नान भी करवाते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित बसामन मामा के पास।
बसावन मामा के आसपास का माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों ओर से दुकानों से घिरा हुआ है। यहाँ पर कई तरह के बच्चों के लिए खिलौने, प्रसाद आदि की व्यवस्था की गई है। और मार्ग थोड़ा सा कठिन था, जहाँ पानी भरा हुआ था, फिर भी हम उस मार्ग को पार करते हुए बसावन मामा के पास पहुँचते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सीधे बसावन मामा के गांव, जहां उन्होंने जन्म लिया था। ये वही पीपल का वृक्ष है जहां बसावन मामा रहते थे। बगल में दिख रही झोपड़ी है, लेकिन वो उन्हीं बसावन मामा का घर है जिनकी आप आज पूजा करते हैं। उनके अंदर वो दिव्य शक्ति थी जिसकी वजह से आज वो इतने प्रसिद्ध हैं। और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए फेसबुक में हमें फॉलो ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ देखने के लिए इंस्टाग्राम में हमें ज़रूर फॉलो करिएगा।